नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और लगातार आपको अपडेट्स बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आउट हो गए और 12वीं में रायगढ़ की विधि भोसले टॉपर बनी है। विधि भोसले को 98.20 अंक प्राप्त हुए। वहीं 10वीं में जशपुर के छात्रों का दबदबा देखने को मिला। 10वीं में पहले स्थान पर राहुल यादव रहे। 98.83 अंकों के साथ पहले स्थान पर राहुल यादव रहे। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सीजी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आउट हुए हैं और विधि 12वीं में टॉपर रही है। इसी के साथ आपको बताएं, स्वामी आत्मानंद स्कूल के एक छात्र ने भी 10वीं बोर्ड में बाजी मारी है। 12वीं में रायगढ़ की विधि भोसले टॉपर रही। विधि भोसले को 98.2% अंक प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पर जांजगीर चांपा के विवेक अग्रवाल, जिनको 97.4% और तीसरे नंबर पर दुर्ग के रितेश कुमार 96.8 अंक के साथ हैं। तो आज छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट आउट हुए हैं। 10वीं में टॉप 4 में जशपुर के छात्र राहुल यादव ने अपना स्थान प्राप्त किया है और 10वीं में टॉप 98.83% सिकंदर यादव को अंक प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पर 98.67%। तीसरे नंबर पर पिंकी यादव 98.17%। तो आपको बताएं, 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के जो रिजल्ट हैं वो जारी हुए। छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट थे जो कि जारी हुए हैं, जिसके बाद जो छात्र हैं लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और माता पिता में भी अपने बच्चों को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बच्चों को बधाई दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि टॉपर्स को फिर से हेलीकॉप्टर राइड कराई जाएगी। टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। परीक्षा में सफल और छात्र और अभिभावकों को बधाई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिला है वे निराश ना हो। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी टॉप करने वाले छात्रों को बधाई दी है। और सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, आज बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए हैं। आपके साथ इस वक्त कौन है और कैसे ले रहे हैं इस परीक्षा परिणाम को? बिल्कुल, आज जो है बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी हो गए हैं और इसके साथ जो इंतजार छात्रों का था वो खत्म हो गया है। इस वक्त हमारे साथ 12वीं बोर्ड में चौथा स्थान पाने वाली नायशा देवांगन हमारे साथ मौजूद है। नायशा, चौथा स्थान, क्या उम्मीदें थी? नहीं सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं चौथे स्थान पर आऊँगी। मैं बस मेहनत करती थी सर। किस तरह से तैयारी कर रहे थे आप? सर, मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ती थी। उसके बाद मैं कोचिंग जाती थी। उसके बाद मैं स्कूल जाती थी। स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद स्कूल से आने के बाद 1 घंटे बाद मैं फिर से पढ़ाई करने पड़ती थी और 11 बजे तक पढ़ती थी। इन सब में हमारे स्कूल के टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर विजय खंडेवाल सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया और मेरी क्लास टीचर मिस नीता पवार मैम ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। और मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे मम्मी पापा थे, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तैयारी कैसे किए? क्योंकि हमने आपका रिजल्ट जब देख रहा था तो उसमें मैथ्स में आपको 100 में 100 नंबर मिले हैं, फिजिक्स में आपको 100 में 100 नंबर मिले हैं, दोनों सब्जेक्ट में आपके 100 में 100 है। कैसे तैयारी थी आपकी? सर, मैं मैथ्स प्रैक्टिस करती थी डेली और फिजिक्स में डेली में पढ़ाई करती थी और याद करते रहती थी बीच बीच में, और मैथ्स तो डेली ही प्रैक्टिस करती थी, इसलिए मेरा ना पूरा प्रैक्टिस हो गया था पेपर के टाइम। तो ये उम्मीद थी कि 100 में 100 नंबर आपके आ जाएंगे? मैथ्स में थी सर, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मैथ्स में मेरे को उम्मीद थी। आगे क्या उम्मीद है? आगे क्या करना है आपको? आगे मेरे को यूपीएससी फाइट करना है। यूपीएससी फाइट करेंगे? हाँ। न्यासा की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से जो है न्यासा ने तैयारी की थी और कितना सपोर्ट जो है आप लोग करते रहे? हम लोग सपोर्ट तो करते थे सर, अब मेहनत तो वो की है, बोलते प्रेरित करते थे उसको कि पढ़ो, पढ़ने से मतलब पढ़ने में ही लाइफ है। तो पढ़ती थी, शुरू से मेहनती है, पढ़ने में पढ़ती थी। कितने घंटे जो है तैयारी करती थी? 12 घंटा करती थी सर। वो सब चीज़ छोड़ छाड़ के खेलना उलना सब छोड़ के पढ़ाई में ही ध्यान देती थी।
उसके खाने पीने का कैसा ध्यान रखते थे आप, क्योंकि जो है खाने पीने का भी उसको ध्यान नहीं रहती थी, मैं उसको खाने वाने सब में ध्यान देती थी कि खा लो बेटा फिर पढ़ना, ऐसा करके जब पढ़ने लगती थी ना तो वो खाना भी नहीं खाती थी कि अभी भूख नहीं लग रहा है मम्मी पढ़ रही हूँ करके, तो मैं उसको ले जा के देती थी कि खा लो फिर पढ़ना। ये आपकी बेटी पूरे प्रदेश में चौथा स्थान हासिल की है, उम्मीद थी इस तरह की, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी वो घर पे? तो ऐसा उम्मीद तो नहीं थी पर कुछ उम्मीद तो थी सर, क्योंकि बहुत मेहनत करती थी तो सोचे थे कुछ ना कुछ तो आएगा। बिल्कुल, ये न्यासा की मम्मी थी और जिस तरह से न्यासा पढ़ाई कर रही थी, खास बात यही है शिखर कि जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी खुशी अलग ही देखने को मिलती है। आप बने रहिएगा शिखर हमारे साथ। शैलेंद्र हमारे साथ बिलासपुर से बने हुए हैं। बिलासपुर में शैलेंद्र आपके साथ इस वक्त कौन है, बातचीत करिएगा, कितने उत्साहित परिणामों को लेकर? जी, हमारे साथ इस समय कवर्धा की भूमि वार्ते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षा थी 10वीं में, इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। हालांकि ये रहने वाली कवर्धा की हैं, लेकिन इस दौरान अपनी छुट्टियां चल रही हैं और अपने नाना नानी के घर आई हुई हैं। कैसा लग रहा है, आप छत्तीसगढ़ में 5वां स्थान प्राप्त करी हैं, कैसा लग रहा है आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसा, तो बहुत खुशी हो रहा है। 5th रैंक आया है तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ सर। तो आपने जो अपनी पढ़ाई करी, कितने घंटे पढ़ाई करी, कैसा पढ़ाई करती थी आप? सर मैं कोचिंग नहीं जाया करती थी, मैं सेल्फ स्टडी ही की हूँ घर में, और 7 से 8 घंटे घर में पढ़ाई किया करती थी कंसिस्टेंटली। और मेरी दीदी बहुत सपोर्ट किए, मेरे पेरेंट्स, मेरे प्रिंसिपल फादर, वो हमेशा शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रहे, टीचर्स सभी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो उन सबको मैं श्रेय देना चाहूंगी इस सफलता का। तो भूमि, आप जो अपनी पढ़ाई में इस प्रकार करी, कितना आपको लगता है कि क्या पढ़ाई की तैयारी आगे करती, क्या बनना चाहती है? सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मुझे UPSC फाइट करना है, और मैं मैथ्स लेने वाली हूँ 11th क्लास में। तो पढ़ाई के दौरान कितनी ज्यादा आपको तकलीफें आई? क्या कोचिंग क्लास ज्वाइन करी थी या घर में ही पढ़ाई करती थी? माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव रहे, और मैं घर में मुझे समझ नहीं आता था तो मैं YouTube वीडियोस देख के पढ़ा करती थी, क्योंकि मैं ट्यूशन तो नहीं जाया करती थी। मेरी बहन, दीदी बहुत सपोर्टिव, मैं उनसे पूछ लिया करती थी, तो टीचर से कांटेक्ट में रहते थे, तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं टीचर्स भी, उनका भी बड़ा योगदान रहा। तो यहाँ बिलासपुर आई है, कवर्धा से बिलासपुर कहाँ आई है, क्या मालूम, कैसे पढ़ा, तो कैसा लगा जिस समय का पता चला 5वां स्थान? सर मैं नाना नानी के यहाँ आई हूँ, और मैं टीवी देख रही थी, और फिर अचानक से कॉल आया, तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है सर। कहाँ से आपके पास बधाई आ रही है? पूरे रिलेटिव सभी, और बहुत सारे इंटरव्यूज भी हो गए हैं मेरे अभी तक, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इससे पहले तो पढ़ाई के दौरान जो नए अभी आपके जो 10वीं में भी गए हैं, तो अभी जो 10वीं पहुंचने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बोलेंगे अपने ऊपर बिलीव रखें, और पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, सफलता जरूर प्राप्त। ये जो आप 5वां स्थान प्राप्त किए, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को देना चाहूंगी। ये थी कवर्धा की भूमि वार्ते शैलेंद्र, और बहुत बड़ी बात कही है कि निरंतर अगर बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे तो सफलता जरूर हाथ लगेगी। अविनाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अविनाश, आपके साथ इस वक्त कौन है, कितनी लगन से परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और परिणाम से कितने संतुष्ट, जानिएगा। जी, मेरे पास है 12वीं बोर्ड परीक्षा के दूसरे स्थान में प्राप्त करने वाले विवेक अग्रवाल जी, जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और हम उनके साथ ही उनके स्कूल में हैं, हम उनके स्टाफ लोग, पूरे उनके परिजन लोग हैं, उनका बधाइयों का तांता देने आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं विवेक अग्रवाल जी से, उन्होंने कैसे ये सफलता हासिल करी है, वो किसका श्रेय है और आगे उनकी क्या उद्देश्य है। विवेक जी, सबसे पहले आपको बधाई। आपने ये कैसे सफलता हासिल करी, किस तरह से मेहनत करी आपने? हार्ड वर्क सर, स्मार्ट वर्क किया सर, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क किया सर, और साथ पर बिलीव से अपने आप कर सकते हैं। जनरली साइंस या आर्ट्स का सब्जेक्ट आता है, लेकिन आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेके आपने टॉप किया है, 2nd पोजीशन हासिल किया है। क्या उद्देश्य है आपके इन फ्यूचर, आप क्या तैयारी करना चाहते हैं? सर आगे PA बनना चाहते हैं सर। कैसे? PA जी। तो देख सकते हैं विवेक अग्रवाल जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप और जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सेम सर, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और बिलीव इन देयर। कुछ बच्चे टॉप 10 में तो आते हैं, लेकिन कुछ वो सफलता हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे उन लोग के कि डिसअपॉइंट ना हो, या किस तरह से और वो तैयारी करें, इसके लिए आपका जो मूल मंत्र है ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। सर बहुत हम जैसे कि टॉप आने के बाद भी जो अपने फर्स्ट टाइम देते हैं
उसमें फेल हो जाते हैं। निश्चित रूप से। और अगर परीक्षा में सफलता हासिल